चलो आ जाओ। शाबाश। अम्मी और पापा आए नहीं ना? मिरान भाई, आप जानते हो यूसुफ दादा कहते हैं अगर फूलों से बात करें तो वो जवाब भी देते हैं। चले आए, हम भी बात करते हैं। ठीक है, चलो आओ। उस तरफ जाना है क्या? ठीक है, चलो। वो जमाना गुजर गया, अब वैसे लोग नहीं हैं। यूसुफ अंकल। ओह, खुश आमदीद, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। बस जरा वॉक पर निकला था। जब मेरा काम खत्म हो जाता है मैं वॉक पर निकल जाता हूँ। अच्छा करते हैं। आप काफी अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं ना? दादा जान के साथ भी आपने काम किया है? हाँ, 60 साल हो गए हैं। जब मैं तुम्हारे दादा से मिला था तो हम बच्चे थे। पता है बेटा, हम दोनों एक ही उम्र के हैं। और हाँ, ये जगह पहाड़ों से घिरी थी और हम यहीं खेलते थे, बकरियां चराया करते थे एक दूसरे के साथ। उस वक्त भी ऐसे ही थे? नहीं बेटा, उस वक्त तो बहुत अच्छे इंसान थे। पता है, एक दफा एक बकरी ने जुड़वा बच्चे दिए। जब उनमें से एक मर गया, हम दोनों एक दूसरे से गले लगकर रोने लगे। हर किसी के लिए नर्म गोशा रखते हैं। फिर क्या हुआ जो इतने बदल गए? यही पूछना चाह रही हो ना कि वो इतने सख्त मिजाज कैसे हुए? बताता हूं। जब गर्मियों का मौसम आता था तो ये लोग यहां आ जाया करते थे, पूरी गर्मियां यहीं गुजारते थे। और जब एक साथ होते थे तो हम दोनों दौड़ लगाया करते थे। और फिर जब भी हम मिला करते थे तो फिर इनकी तरह हम इधर उधर घूमते ही रहते थे। और फिर एक दफा यहां पर एक बहुत बड़ी आग लग गई। उस वक्त हम जवान थे और पता है, कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। उस वक्त शायद 4 लोग मर गए थे। और फिर आग लगने के बाद सब कुछ बदल सा गया। वो अंदर ही अंदर जलता रहा और तवील मुद्दत तक किसी से बात नहीं की। लेकिन ऐसा क्यों? क्या आग उनकी वजह से लगी थी? क्या वो ऐसा समझते थे कि उनकी वजह से लगी थी आग? अच्छा यूसुफ अंकल, दोबारा बात होगी इस बारे में। अल्लाह हाफिज। चलो जाओ। अरे अरे मेरी बच्ची, आराम से आराम से। मेरी बेटी, मेरी जान, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। देखो जरा, हमारी बेटी कितनी प्यारी है। हाँ फिरात। मिरान, जल्दी से आ जाओ यहाँ पे। क्यों, क्या हुआ है? दादी जान भी यहाँ पे हैं। जहां भी हो, जो कुछ भी कर रहे हो, सब छोड़ के यहाँ आ जाओ जल्दी से। घर के अलावा और हमारे हाथ से क्या गया है? उन लोगों से हमने जो कुछ लिया था, सब कुछ। सब कुछ? सारे कागजात, सारे होटल डॉक्यूमेंट्स, असनाद, सब कुछ?
जब ये सब कुछ हो रहा था तो तुम लोग कहाँ सो रहे थे फिरात? हाँ? इस आदमी को काम पे रखते वक्त कोई पूछताछ नहीं की तुमने इसके बारे में? कैसे हुआ ये सब कुछ? कैसे हुआ ये सब कुछ? जवाब दो मुझे। हाँ, तुम भी आ ही गए आखिर। अपने खानदान को तफरी कराने से फुर्सत मिल गई तुम्हें। आओ देखो दुश्मन का साथ देने का क्या नतीजा निकलता है। फिरात, क्या मसला है? तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि क्या हुआ है? शादुल खानदान के नाम से जितने डॉक्यूमेंट्स थे सब चोरी हो गए, उस हवेली के अलावा। मैं अभी शादुलो की हवेली से होकर ही आ रही हूँ। नसू ने मुझे सिर्फ इसलिए वहां बुलाया था कि बता सके कि उसने हवेली वापस ले ली है। चलो मान लिया कि बाकी दस्तावेजात चोरी हो गए, लेकिन उस हवेली के कागजात हमारे हाथ से निकलना कैसे मुमकिन है? लॉयर विंग से माहिर गायब है। कल रात ऑफिस में सबसे देर तक वही था, उसके बाद वो वहां से कहीं गायब हो गया। शादुलो फैमिली के साथ हमारी जो भी मीटिंग्स हुई थी, उनके डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल और कॉपीज सब कुछ चोरी हो गया भाई। उस हवेली के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स थे सारे उनके हवाले कर दिए उसने। वो लोग हमारे साथ कुछ खेल खेल रहे हैं। तो वो हमारे साथ खेल खेल रहे हैं और जाहिर ही करें जैसे कुछ पता ही नहीं। कैसे हो गया ये सब कुछ? हाँ, आपको लग रहा है कि ये सब कुछ वकील ने किया जो भाग गया? मैं भी तो तुमसे यही पूछ रही हूँ मीरा। या तो शादुलो ने यहाँ कोई जासूस छोड़ रखा है, या फिर ये काम भी उसी खिजर का मरहून मिन्नत है। दादी जान, बस कर दे। मेरे बस करने से क्या होगा? सच बदल जाएगा क्या? तुम्हारी आंखों पे तो मोहब्बत का पर्दा पड़ा हुआ है। हमारा माल तो क्या, हमारी जान तक महफूज नहीं। दादी जान, चले जाओ सब यहाँ से। क्या तुम्हें इसी दिन के लिए पाला था मैंने कि तुम दुश्मन के साथ मिलकर अपनी रिश्तेदारियां कायम करो? ऊपर से मुझे ही कह रहे हो कि बस कर दें आप। ठीक है, मैं बस कर देती हूँ, लेकिन तुम आ गए हो तो फिर कुछ करके दिखाओ। फिरात, मुझे वो आदमी हर सूरत में चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने में वो मौजूद हो, उसे ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ, जिंदा या मुर्दा। हेलो, मैंने तुम्हें फोन किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई बहुत अहम शख्सियत हो। हमारा मिलना बहुत जरूरी हो गया है। अगर ये फोन बंद हुआ तो सोच लेना कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपनी बात सुनती और वही करती जो मैं तुम्हें कहती। याद रखना, मेरे पास तुम्हारी एक अमानत मौजूद है, कुछ ऐसा जो तुम खुद अपने ही हाथों से मेरे घर के सहन में छोड़ गए थे। अगर तुम चाहते हो कि उस राज पे पर्दा पड़ा रहे तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रही हूं। तुम जहां भी हो वहीं रहो, मैं थोड़ी ही देर में तुम तक पहुंच जाऊंगी। मुझे हमेशा से पता था कि कौन कब कहां क्या कर सकता है। या तो तुम लोग वो कर रहे हो जिसकी मैं इजाजत देती हूँ, या फिर कुछ ऐसा करने का इंतजार कर रहे हो जो मुझे करवाना होगा। देख लिया तुमने, मैंने तुमको ज्यादा इंतजार नहीं करवाया आजाद शादुलो। क्या चाहती हो मुझसे? मैं नहीं, असल में तो तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, तुम्हारा मुस्तकबिल। इसका मतलब जानते हो? तुम्हें गुस्से में आकर मेरी हवेली में इस तरह अपनी गन नहीं फेंकना चाहिए थी। मेरे पास वक्त नहीं है, साफ साफ कहो जो कहना है। मैं ज्यादा देर तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी वही कह रही हूं। अपने कानों को खोल के मेरी बात गौर से सुनो। मेरे पास तुम्हारी एक गन मौजूद है जिस पर तुम्हारे हाथों के निशानात मौजूद है।
तुमने सोचा है अगर मैं उस गन से रयान के ऊपर गोली चलवा दूं तो सोचो उसको कत्ल करने का इल्जाम किसके ऊपर जाएगा? मैंने सोचा हुआ है, सबको लगेगा कि आजाद ने अपने इश्क में नाकामी के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। तुम्हें जेल में भेज देंगे और रयान को दफन कर देंगे। 1-2 दिन तो सभी लोग बात करेंगे, उसके बाद तुम जेल में और रयान मिट्टी में सड़ती रहेगी। अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।